क्या आपको पता है सरकार गिराने और संविधान बदलने की मेजॉरिटी अलग अलग होती है। संविधान में अलग अलग मेजॉरिटी से कानून पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेजॉरिटी का मतलब है किसी प्रपोजल को पास करने के लिए कितनी वोट्स चाहिए और यही डिसाइड करता है कि फैसला कितना पावरफुल होगा। मेजॉरिटी 4 टाइप्स की होती है, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट, प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स का आधे से ज़्यादा। एग्जाम्पल है इसका, अगर 100 लोग मौजूद है और 80 वोट करते हैं तो 41 वोट्स में बिल पास हो जाएगा। इसमें क्या क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल पास, मनी बिल, बजट लाने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए इस मेजॉरिटी का यूज होता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। एग्जाम्पल, लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है 545, मेजॉरिटी कितने में मिलती है 273 चाहिए। और इसका यूज कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, पीएम के सिलेक्शन के लिए और कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट्स। एग्जाम्पल, अगर 545 में से 5 सीट खाली है तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हुई 540, मेजॉरिटी कितने में आएगी 271 में। इसका यूज होता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी, ये अलग अलग टाइप्स की होती है। सबसे कॉमन है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल स्ट्रेंथ का 50%। एग्जाम्पल, अगर 450 प्रेजेंट है तो उसका 2/3 होगा 300 वोट्स। इसका यूज कहाँ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, इंपॉर्टेंट लॉज के लिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूविंग जजेस। याद करने की एक ट्रिक है, सिंपल मेजॉरिटी आसान काम के लिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार बनाने में, इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पेशल केसेस में और स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए। मेजॉरिटी जितनी स्ट्रांग उतना पावरफुल डिसीजन। अब बताओ सबसे टफ मेजॉरिटी कौन सी है, कमेंट में आंसर दो।